पंजाबी में कहते हैं दिल होना चाहिए जवान ते उम्र च की रखिया। तो मेरा दिल जवान है जनाब, भले उम्र मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस छोटी सी जगह को बड़ी से बड़ी तसव्वुर करना। और अगेव के पौधे दिखाता हूँ। जब हमने नर्सरी बनाई थी तब हमने बहुत सारे पौधे लिए थे, लेकिन नर्सरी हम कंटिन्यू नहीं रख पाए थे। ये देखिए यहाँ पर हमने बहुत सॉफ्ट मीडियम भी भरा हुआ था। ये देखिए कितने सारे अगेव के पौधे यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये एक एक गमले को मैं निकालूंगा, जैसा कि ये हैं, एक एक रूट बाउल को निकालूंगा और ख़ूबसूरती के साथ थोड़े थोड़े फासले पर अपने जो हमारा सिटिंग एरिया होगा वहाँ पर रखते जाएंगे, वहाँ पर ज़मीन में लगाते जाएंगे। एक बाउंड्री वॉल बन जाएगी जो देखने पर खूबसूरत भी लगेगी। अंगूर की जो बेल लगाई है वो भी हमने शेडी एरिया के पर्पज़ के लिए ही लगाई थी। हो सकता है कि इसकी जब ग्रोथ शुरू हो तो इसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो जैसे ही ज़्यादा लंबी होंगी, यहाँ पर बांस लगे होंगे, उसके ऊपर भी बांस लगे होंगे, तो उसके ऊपर हम इसको चढ़ा देंगे तो बहुत तेज़ी के साथ फैलेगी और हमें शेडी एरिया भी प्रोवाइड करेगी और साथ में फ्रूट भी देगी। तो एक तीर से कितने सारे शिकार हम कर सकते हैं। हनान वो नीचे कलमें लगी हुई हैं, उसको ना लगाना हाथ पाँव। तो इस साइड पर हल्दी लगा दी है। आपने वीडियो आई थिंक देख ली होगी या नहीं देखी होगी, अपलोड हो चुकी होगी या शायद कि आज अपलोड हो जाए या कल अपलोड हो जाए, आपको पता चल जाएगा हल्दी हमने कैसे लगाई। इसके पार्ट्स की सूरत में मैं वीडियोस बनाऊंगा और साथ में मैंने पुदीना भी लगा दिया है। पुदीने को भी हम पार्ट्स की सूरत में ही लेकर चलेंगे। जितनी भी आप वीडियोस आया करेंगी वो पार्ट्स की सूरत में ही हम लेकर चलेंगे। मौसम के हिसाब से आप लोगों को साथ लेकर चलूँगा कि कौन सा मौसम है, क्या मैं लगा रहा हूँ, आप भी लगाना चाहें तो मेरे साथ लगा सकेंगे, ताकि हम एक दूसरे को कंपेयर करते रहेंगे कि किसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और मैं ये सब कुछ इस बार ऑर्गेनिकली लेकर चल रहा हूँ, कोई केमिकल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इवन के पेस्टिसाइड का जो केमिकल पेस्टिसाइड होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हन्नान ने भी एक कलम लगा दी है, बहुत बड़ी कलम है ये तो 4 से 5 दिन हो गए हैं काट कर हमने फेंका हुआ था। ये देखिए बहुत बड़ा एक टहना हमने काट कर फेंक दिया था, क्योंकि हमारे रास्ते में आ गया था ये हुड, यहाँ पर हुड आ गया। और ये जो टहनी थी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सिरकी लगानी थी, इसलिए हमें ये वाला पोर्शन काटना पड़ा। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है। आने वाले टाइम में, आने वाले हफ्तों में ये हरा भरा हो जाएगा। जैसे बाहर के दिन आएंगे तो ये भी हमें कुछ शेडी एरिया प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में इस जगह पर देखिए हल्दी का एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, जो कि मैंने बीज से लगाया था गमले के अंदर, और उसके बाद इसको अब मैंने लगा दिया है ज़मीन के अंदर। तो सर्दी की वजह से इसकी सारी हालत बिगड़ चुकी है और गर्मी के दिन में इसके नए नए पत्ते आने लगेंगे, नई नई ग्रोथ बढ़ने लगेगी। फ़िलहाल सर्दी की वजह से ये परेशान है। बस अभी तक फार्म हाउस की यही अपडेट है और वक्त के साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हाँ, ये भी आपको अपडेट दे दूँ, जो कलमें हमने लगाई थी अंजीर की, वो अभी तक ग्रोथ शुरू नहीं हुई होगी, क्योंकि कुछ ही दिन तो हुए हैं हमें कलमे लगाए हुए को। आपने देखा था जब मैं प्रूनिंग कर रहा था बहुत सारे पौधों की, उसमें से अंजीर के पौधों की प्रूनिंग की थी और कलमे जो बची थी उसको मैंने काट काट कर ज़मीन के अंदर लगा दिया था। इवन के मिट्टी की प्रिपेयरिंग भी मैंने सही से नहीं की थी, बस मिट्टी की गोडी की और उसको लगा दिया। और इसके अलावा मैंने जब मोतिये के पौधे को हार्ड प्रून किया था तो उसकी कलमें काटी थी और उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया था शेडी एरिया में। इसकी ग्रोथ तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शुरू होगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर गाय का गोबर नहीं था। ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं, कल बारिश हुई, तेज़ हवा की वजह से भी दूसरे पौधों के पत्ते नीचे गिरते हैं और वो ह्यूमस का काम करते हैं, शेडी एरिया प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर होते हैं उनको मल्टीप्लाई होने के लिए और भी मदद मिल जाती है। तो ये इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। हम मिट्टी की हिफाजत करते हैं और ये जो सूखे पत्ते हैं या गले हुए या हरे पत्ते हैं, ये मिट्टी को नरम बनाते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं। मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स पैदा होते हैं, फंगस पैदा होता है, जो कि इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।